मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जे सो चंदा उग वही सो एत चानन हो दिया। गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। स्वनिवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद के चरणों में सत सत नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, इस सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं तथा श्रद्धाशीला बहनों, अभी हम लोग विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। अभी का विषय भक्ति का विषय है। आज संसार में सब भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई तीर्थों में जाते हैं, कोई धामों में जाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई मस्जिदों में जाते हैं, कोई बाबा धाम जाते हैं, कोई गंगा स्नान करते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन यज्ञ करते हैं और कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मेरी भक्ति हो रही है। वास्तव में हम भक्ति करने का जो उपाय है उसको नहीं जानते हैं। भक्ति कैसे किया जाता है, किस प्रकार से भक्ति जो है शुरू होती है, वह भगवान श्री राम माता सबरी को माध्यम बना करके हम संसार के जीवों के कल्याण के लिए भक्ति के प्रसंग को भगवान श्री राम सुना रहे हैं कि हे सबरी सावधान होकर के सुनो। सावधान सबरी को क्या करेंगे, सबरी तो सावधान थी, लेकिन सभी को माध्यम बना करके हम सबको सावधान करते हैं कि हे संसार के लोगों सावधान होकर के सुनो। तमाम जो भक्ति आप कर रहे हो उस भक्ति से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। भक्ति से मुक्ति मिलेगी जब तक आप नवधा भक्ति नहीं कर लेते हो। नवधा भक्ति करने के लिए आपको संत मत सत्संग में आकर के सीखना पड़ेगा। रामचरितमानस का पाठ हुआ और भगवान ने क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति वह क्या है, वह संतों का संग है। संतों का संग क्यों? भगवान श्री राम जब कह रहे हैं तो भगवान श्री राम अपने इष्ट को बतला देते कि प्रथम भगति राम कर संगा, क्योंकि प्रथम भगति शिव कर संगा। अपने लिए नहीं बताते हैं, अपने इष्ट के लिए भी नहीं बताते हैं, क्योंकि भगवान शिव राम के इष्ट हैं। इष्ट तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बताते हैं। कहते हैं कि संतों के शरण में जाओ, भक्ति पूरी हो जाएगी। इसीलिए कहा कि जब तक भक्ति नहीं करोगे, संतों के सानिध्य में नहीं जाओगे, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन भक्ति शुरू नहीं होगी। शुरू जब भी होगी संतों के शरण में जाने से होगी। संत शरण जो जन परे सो जन उदरणहार, संत के निंदा नानका बहुड़ी बहुड़ी अवतार। जो संतों के शरण में जाते हैं
उनकी भक्ति पूरी होती है। तो मैं समयानुसार आप लोगों की सेवा में यही रखा। वैसे तो सबरी ने 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी किसी की हो जाती है तो भगवान ने कहा सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम में एक लाइन कहना चाहूंगा। अंतिम में लिखते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। ऐ नर, विविध कर्म या अधर्म है और शोक देने वाली है, इसका त्याग करो और राम के चरणों में अनुराग करो, भक्ति पूर्ण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।